हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में है एक ही लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे। तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में, सब चैप्टर्स से, यानी कि आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें गलत संख्या देखनी है, यानी कि एक सीरीज दी है, इसमें एक गलत नंबर है वो देखना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 6 से 14 कैसे आया। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 का अगर हम डबल करें तो कितना होगा, 12। उसमें 2 ऐड करते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम करें 14 इंटू, अब यहाँ पर 14 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, कितना होगा फ्रेंड्स, 14 इंटू 2 28। और 28 में अगर हम +3 कर देते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 31। देखिए 31 गिवन है। ठीक है, उसी हिसाब से 31 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना निकल कर आएगा, 62। और अगर इसमें देखिए 2 हमने ऐड किया, उसके बाद हमने 3 ऐड किया, अब हम कितना 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 66। लेकिन यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो है हमारा 64, यानी कि ये हमारा गलत है, 66 आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये हमारी ठीक है या नहीं, तो आप ऐसा करिए, इस 66 में अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, कितना हो जाएगा 12, 132 प्लस, अब यहाँ पर आपने 4 ऐड किया था, इसमें आप 5 ऐड करके देखिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 137। यस, अगेन 137 हमें यहाँ पे गिवन है। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये ट्रिक हमारी सही है और 64 जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है, और आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने क्या कहा, इस आदमी ने, जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, वह मेरे पिता की, मेरे पिता, उसके पिता उसके कौन हो गए, फादर की पत्नी, यानी कि उसकी मदर हो गई, पत्नी के पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र, उसका सन हो गया, कि पुत्री है। ठीक है, यानी कि उसकी क्या हो गई, डॉटर। ठीक है, उसकी डॉटर हो गई। तो इस हिसाब से वो लड़की उसकी क्या हुई, तो इस हिसाब से इकलौते पुत्र बोल रहा है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है मेरे पिता के पत्नी, यानी कि उसके माता पिता हो गए, क्योंकि वो बोल रहा है इकलौते पुत्र, तो वही उसके माता पिता है, की पुत्री है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे पुत्री राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो है, कौशल यहाँ लिखिए, सुरेश किससे छोटा है, कौशल से, यानी कि कौशल बड़ा है, किंतु रमेश से लंबा है। तो अब रमेश से लंबा है तो रमेश, और यहाँ आ गया, सॉरी आर, रमेश यहाँ आ गया। मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को सबसे आगे रखेंगे, यानी कि अभी तो हमारे पास ये कौशल था, यही लंबा था, तो इससे आगे हमने क्या रख दिया, मधुर को रख दिया। ठीक है, अमित कौशल से छोटा है, अमित जो है अब वो कौशल से छोटा है। ठीक है, लेकिन सुरेश से बड़ा है, ये हमारा सुरेश है, ये कौशल है, तो यानी कि बीच में हमने यहाँ पे कौन रख दिया, अमित। ठीक है, यानी कि अमित कौशल से छोटा है और सुरेश से बड़ा है। अब ये बोला, यदि वे अपने लंबाई के कद के अनुसार खड़ा किया जाए तो सबसे छोटा कौन है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, रमेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रमेश हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर में। नेक्स्ट आते हैं,
दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि हिस्टोरिकल। तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ई एस दिया हुआ है, ई एस हमारा हिस्टोरिकल में नहीं है गिवन, ठीक है। सी बी एच ई एस हम, हाँ यस हमारा गिवन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें चैरियोट की, तो फ्रेंड्स चैरियोट हमारा यहाँ पे बन सकता है, चार्ट भी बन सकता है, चाउस भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स जो नहीं बन सकता वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ई एस दिया हुआ है, हिस्टोरिकल में ई एस हमारा कहीं भी, सॉरी ई हमारा कहीं भी गिवन नहीं है, एस तो है, ई हमारा गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों से सही क्रम को फिर हमें विकल्प में दर्शाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम अगर सही तरह से देखें, दिया हुआ है हमें LRTOAI। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें TAILOR, यस टेलर, टी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यस हमारा ये टेलर बनकर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स टेलर के लिए टी के नीचे क्या दिया हुआ है 3, ए के नीचे क्या दिया हुआ है 5, आई के नीचे 6, एल के नीचे 1, ओ के नीचे 4 एंड आर के नीचे 2। तो देखिए फ्रेंड्स 3, 5, 6, 1, 4, 2, यस ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पहले से अरेंज करना है एक स्पेलिंग में, यानी कि एक अर्थपूर्ण स्पेलिंग होनी चाहिए, फिर उसके नीचे जो नंबर्स हैं उनको वहां पे आपको प्लेस करना है और फिर यहाँ पे दिखाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि फायरवुड को एक कूट भाषा में एरिफ वुडुफ लिखा जाए तो उस कूट भाषा में फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो फायरवुड देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। FIREWOOD। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई, यानी कि 4th नंबर फर्स्ट पर आया, आर सेकंड, IF, यानी कि इन स्पेलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 4 नंबर में, और फिर उसको उनका क्रॉस से यहाँ पर मिस प्लेस किया गया है। डी लास्ट है तो पहले रख दिया ओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें फ्रैक्शन FRACTION, इसको भी डिवाइड कर दो 4 नंबर में, तो पहले क्या आएगा C, लास्ट में जाएगा F, फिर आएगा A, फिर आएगा R, CARF, ठीक है। और इधर लिखिए F के बाद NOCARF। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए आई गिवन नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सी सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था NOIT, आई यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस गलत हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता, होना चाहिए हमारा सी, लेकिन यहाँ पे आई गिवन नहीं है। तो आप अगर सी पे टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वही गलत है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, तो आप इसको आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि रैकेट को एक कूट भाषा में 813524 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, रेट को यहाँ पे इन्होंने 81 लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे भी लगाएं, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, सी हमारा यहाँ पर आता है
3 नंबर पर, लेकिन R तो फ्रेंड्स 8 नंबर पर नहीं आता है, तो ये वाली ट्रिक हम नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट जो नंबर गिवन है उसी में देख लेते हैं। तो देखिए T पर क्या दिया हुआ है 4, तो हमने 4 ले लिया। R पर क्या दिया हुआ है, R पर दिया हुआ है 8, हमने 8 ले लिया। A पर क्या दिया हुआ है 1, C पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो हमने 3 ले लिया। K पर क्या दिया हुआ है, K पर दिया हुआ है इन्होंने 5, तो हमने 5 ले लिया। तो देखिए 48135 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 41835। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी 48135 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 48135, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर, बी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 6 9 है। ठीक है, 4 6 और 9, तो देखिए फ्रेंड्स 4 और 6 का यहाँ पे प्लेस बदला गया है, 9 एज इट इज है। उसी तरह से 7 3 2 में 7 और 3 का प्लेस बदला गया है, 2 एज इट इज है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये होना चाहिए 984। ठीक है, 984 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है 984। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा इस चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो हम 5 किस तरह से ला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 15 इंटू 3 माइनस 5, 15 इंटू 3 माइनस 5 कितना होता है, दी गई समीकरणों को संतुलित करने और उनको प्रस्थापित करने के लिए गणित के चिन्हों का सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो 15 इंटू 3 माइनस 5 करके हम यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू 20 माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा हमारा 18, और 15 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, सॉरी वो ये 40 आएगा, सॉरी ये 40 आएगा, और 45 है ये, उसमें 5 का माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 14, तो 14 इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगेन हम इसको फिर से कर लेते हैं सॉल्व। 15 इंटू 3 कितना होगा, 15 इंटू 3 यहाँ पर हमारा 45, और अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया 40। सेम उसी तरह से 20 इंटू 20 कितना हो गया, 20 इंटू 2 40। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास टाइम हो तभी करिएगा, पहले अपना और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रेशर की वजह से, हाँ, हम लोग वो सारी चीजें ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में लगे रहें और आपका टाइम निकल जाए और जो इजी क्वेश्चन है आप वो भी ना कर पाए। नेक्स्ट है, इसमें से हमें नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए हुए गए समीकरण को सही उत्तर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर हमें साइन चेंज करने हैं। 24 में अगर फ्रेंड्स डिवाइड करें हम 6 का तो कितना होगा 4 आएगा। 4 में अगर हम 3 का प्लस करें तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर हम इसको एक मिनट हम फिर से करते हैं। 24 में डिवाइड करेंगे अगर हम 6 का और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर अगेन हम उसमें प्लस करें 3 का और माइनस करें 1 तो आएगा 14। यस, ये सही है बिल्कुल हमारा। देखिए ये जो साइन है
डिवाइड और प्लस का, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी किसी साइन को चेंज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है तो हमें इसको डिवाइड करना है। तो 24 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है 24, तो 4 इंटू 3 आ गया, कितना हो गया 12। ठीक है जी, 12 निकल कर आ गया। अब 12 में ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो 12 में प्लस हमने किए 3, कितना हो गया 15। 15 में 1 है तो उसमें माइनस करेंगे 1, तो कितना हो गया 14। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 8 72 9। देखिए फ्रेंड्स, इजीली दिख रहा है, 8 में अगर 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 72। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना निकल कर आएगा, या फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 66 निकल कर आया। तो उसी हिसाब से अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमारे कितना निकल कर आएगा 54। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी हमारा 54 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हमने इजिली देखकर पता कर लिया। कुछ क्वेश्चंस हम इजिली देख के पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको क्यूब, स्क्वायर, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आपको टेबल आने चाहिए जो कि कॉमन है, आप सबको, आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको अब तक आ गए होंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो कितना होगा 12। 12 में अगर इस 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 3 को कितना होगा 21। इसमें 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25। उसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 6 ऐड करें तो हमारा निकल कर आएगा 42। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 42 में आप माइनस कर लीजिए 6 तो आपका कितना निकल कर आएगा 36। और 9 के टेबल में 36 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, यानी कि आप जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आपका आएगा 36, और इस 36 में इस 6 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 42। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर 4। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा 4 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि एक्स है हमारा, ठीक है, वो दक्षिण चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। ठीक है, तो वो यहाँ पर है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो यानी कि वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम ना होके पश्चिम दिशा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ये पूछा है किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ है। अगर ये होता तब भी हम एक बार को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिशा पूछा जा रहा है तो वो दिशा में जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। कल्पना ने बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तथा 8 फीट की दूरी तय की। यह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कल्पना ने पहले बिंदु बी पर चली। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया बी, बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की, यानी कि ये 8 फीट हो गई, ये बिंदु सी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो बाईं ओर मुड़ी और कितना 5 फीट चली। ठीक है, ये 5 फीट हो गया। फिर वह दोबारा से कहाँ मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, यानी कि ये हो गया उसका 7 फीट। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, अंत में वह कितनी दाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 7 है और ये दूरी कितनी थी 8, तो ये 1 फीट का अंतर हो गया। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें 1 फीट दिया हुआ है, ये हमारा 1 फीट हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में 1 फीट गिवन है, तो आंसर
सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट लगता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए और या फिर आप इस तरह की वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। और किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक हो या कोई ऐसा कंटेंट हो जो आपको लगता है कि डिस्कस होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।